हेलो। नमस्कार मेरे प्यारे साथियों, जय हिंद। आपके परिवार जीके गुरु टिक्स चैनल में आपका स्वागत है। आशा करता हूँ आप बहुत ही खुश होंगे और अपनी अपनी बेहतर से बेहतर प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो आज हम आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास लेके आए हैं बीएसटीसी 2026 के लिए, पीटीईटी के लिए। आपके लिए राजस्थान जीके का टॉपिक है भौतिक स्वरूप। भौतिक स्वरूप में आज 7वीं क्लास है दोस्तों। हमने इससे पहले 6 क्लास करा दी है दोस्तों, उनमें भी हमने टॉप एमसीक्यूज एवं पीवाईक्यूज कराए हैं। इस क्लास में भी हम टॉप एमसीक्यूज एवं पीवाईक्यूज कराने वाले हैं। तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्तों। ये क्लास आपके लिए रामबाण साबित होगी। हमें इस क्लास में एक क्वेश्चन की जगह पर हम बहुत सारे क्वेश्चन दे रहे हैं दोस्तों। हम संपूर्ण व्याख्या सहित क्वेश्चन कराएंगे दोस्तों। तो आपको उस क्वेश्चन के बारे में, उस टॉपिक के बारे में कैसे क्वेश्चन पूछा गया है, आगे उसमें से कैसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो एक क्वेश्चन के साथ आपको बहुत सारे क्वेश्चन मिल रहे हैं। तो प्लीज वीडियो को लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। जो भाई हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ नए जुड़े हैं उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब करें और अधिक से अधिक शेयर भी करें। वीडियो को लाइक जरूर करें दोस्तों। कहते हैं दोस्तों कि संघर्ष ही सफलता की कुंजी होती है। अगर आप संघर्ष करेंगे आपको सफलता अवश्य मिलेगी। तो अपनी प्रिपरेशन करते रहें और तैयारी को जारी रखें, आपको सफलता मिलेगी ही मिलेगी। तो अब की बार बीएसटीसी 500 पार, अब की बार बीएसटीसी 500 पार क्लास को शुरू करते हैं। क्लास का पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि आपको प्रश्न दिखाई दे रहा है, प्रश्न दे रखा है राजस्थान में खाली जगह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है। कौन सी पहाड़ियां हैं या क्या है जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व में जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2020 में पूछा भी गया था और पूछा भी जाता है। जल विभाजक का कार्य कौन सा करता है? राज पहाड़ियां, काशी पहाड़ियां, पश्चिमी घाट, अरावली पर्वत। तो राजस्थान में जो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व तक जलवायु विभाजक के रूप में कार्य करता है दोस्तों, वो करता है आपका अरावली पर्वत। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है प्रश्न में, अरावली पर्वत। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुत ही अच्छा सवाल है दोस्तों। इस प्रश्न की व्याख्या के बारे में देख सकते हैं। तो हमने अगली क्लास में व्याख्या कराई थी दोस्तों, उसमें व्याख्या दे रखी है। अगला प्रश्न है आपका, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना आ सकता है। राजस्थान के उस भौतिक स्वरूप का नाम क्या है जो थार के रेगिस्तान को चंबल की घाटी से अलग करता है? बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है दोस्तों। पूछा है कि उस भौतिक स्वरूप का क्या नाम है जो थार का रेगिस्तान है, राजस्थान में जो थार का रेगिस्तान है उसको चंबल नदी घाटी से अलग करता है? विंध्य पर्वत श्रेणी, चंबल नदी, मध्य प्रदेश सीमा, अरावली पर्वत श्रेणी। तो ये अलग करता है दोस्तों, वो है आपका अरावली पर्वत श्रेणी है। वो ही थार के मरुस्थल को चंबल घाटी से अलग करती है। पूर्व में चंबल आती है, पश्चिम में थार का मरुस्थल आता है राजस्थान के नक्शे में देखा जाए तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, अरावली पर्वत के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल विद्यमान है? बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है और आता है क्वेश्चन। तो अरावली पर्वत के कौन से भाग में सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है? उत्तरी, मध्यवर्ती, उत्तर दक्षिणी, पूर्व मध्यवर्ती, दक्षिणी पश्चिमी। तो अरावली में जो सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है दोस्तों, सर्वाधिक अंतराल पाया जाता है वो पाया जाता है आपका उत्तर मध्यवर्ती अरावली में। उत्तरी और मध्यवर्ती अरावली में सर्वाधिक अंतर पाया जाता है। तो ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, अब इस प्रश्न की व्याख्या भी दे सकते हैं। बाकी के ऊपर प्रश्न थे उनकी व्याख्या हमने अगली वीडियो में करा दी थी। अब इस प्रश्न की व्याख्या देख सकते हैं कि अरावली पर्वत श्रृंखला का अधिकांश भाग उदयपुर जिले में स्थित है। सबसे ज्यादा भाग किस जिले में है? उदयपुर जिले में पूछा जाता है। तथा सर्वाधिक अंतराल मध्यवर्ती भाग में है और सर्वाधिक अंतराल है वो किस भाग में है? मध्यवर्ती में। यह डूंगरपुर और बांसवाड़ा जिले में फैली हुई और सिरोही में सबसे अधिक ऊंचाई और पाली जिलों में इसका आकार ऊंचाई लिए हुए है तथा भीलवाड़ा, ब्यावर और अजमेर जिलों में इसकी आकृति नुकीला लिए हुए है। सबसे नुकीली आकृतियां हैं, लंबी लंबी चोटियां भी हैं। तो सबसे सर्वाधिक लंबी चोटी है वो सिरोही जिले में है। अगला सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों। कथन दे रखा है और कारण भी दे रखा है। कथन दे रखा है आपका, कथन है अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान होती है। बहुत ही अच्छा कथन है दोस्तों और कारण भी दे रखा है। अरावली की पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं तथा पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त व उच्च तर है।
इसका जवाब बताना है दोस्तों। तो देख सकते हैं पहला कथन दे रखा है, अरावली के पूर्वी ढालों पर पश्चिमी ढालों की अपेक्षा वनस्पति अधिक सघन और ऊंचाई तक विद्यमान है। बिल्कुल सही है दोस्तों, अधिक सघन घने वन पाए जाते हैं और ऊंचाई भी पाई जाती है अधिक। और क्यों पाई जाती है? और क्योंकि अरावली के पूर्वी ढाल अधिक मानसूनी वर्षा प्राप्त करते हैं। तो आपको कथन कारण का प्रश्न सही करना है, तो आपको कथन से कारण का जोड़ना है, इसीलिए या क्योंकि लगा करके जोड़ना है। उसकी व्याख्या दे रखी है क्या उसमें, ये देखना है। तो अरावली की पूर्वी ढालों में अधिक वर्षा होती है, इसीलिए वहां सघन वनस्पति पाई जाती है। और पश्चिमी ढालों की अपेक्षा तीक्ष्ण ढाल युक्त है, ज्यादा ढाल युक्त है, इसीलिए वहां सघन और ऊंचाई भी विद्यमान है। तो कथन ए और आर दोनों सही है और आर ए की सही व्याख्या भी करता है। तो ये आपका कौन से ऑप्शन में दे रखा है? ये ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 में दे रखा है, तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, कथन दे रखे हैं दोस्तों, उन पर आपको विचार करना है, देखना है कौन से कथन क्या है, उन पर विचार करना है, फिर सही कथन का चयन करना है दिए गए कथनों में से। कथन दे रखे हैं आपके लिए 4, जिसमें अरावली मरुस्थल के पूर्वी विस्तार को रोकता है। बिल्कुल सही है, अरावली है जो मरुस्थल का जो पूर्वी विस्तार बढ़ रहा है उसको रोकता है, बिल्कुल सही है पहला कथन। दूसरा है आपका, अरावली क्षेत्र खनिजों में समृद्ध है। बिल्कुल सही है, अरावली क्षेत्र में खनिजों से समृद्धि अरावली है दोस्तों, खनिज बहुतायत में पाए जाते हैं अरावली में, ये भी सही है, पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। अब आपका चलता है तीसरा, राजस्थान में वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से प्रभावित नहीं होता है। वर्षा का वितरण प्रारूप अरावली से ही प्रभावित होता है। अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं और बंगाल की खाड़ी से आने वाली मानसूनी हवाएं, अरब सागर से आने वाली मानसूनी हवाएं जो अरावली से टकरा करके सीधे निकल जाती हैं, तो पूर्वी भाग में नहीं जा पाती हैं। इसी प्रकार है बंगाल की खाड़ी से आती है। तो ये तीसरा कथन तो गलत ही हो जाएगा, पहला सही है दूसरा सही है। अब चौथा कथन देखते हैं, राजस्थान की अनेक नदियों का उद्गम स्थल अरावली है। बिल्कुल सही है दोस्तों, बहुत सारी नदियों का उद्गम स्थल है वो अरावली से ही होता है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। तो आपके सही जवाब होंगे 1, 2 और 4 सही है। तो कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 1, 2 और 4 आपके ऑप्शन में दे रखे हैं, ऑप्शन है आपका 2। तो ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। उससे पहले इस प्रश्न की व्याख्या भी देख सकते हैं, व्याख्या कैसे दे रखी है। व्याख्या से क्वेश्चन आपको बहुत सारे मिल जाएंगे, एक क्वेश्चन के साथ साथ आपको अनेक प्रश्न मिलेंगे, वो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अरावली पर्वत राजस्थान के लिए जीवन दायिनी सरिताओं जैसे कि बनास, बेड़ज, लूनी, खारी, कोटारी, सुकड़ी, साबरमती आदि की जन्मस्थली है अरावली। दक्षिणी पश्चिमी मानसून की दिशा के अनुकूल फैले होने के कारण जल भरी हवाओं के समांतर प्रभावित होकर हिमालय तक बैरोक चली जाती है, अतः मानसूनी वर्षा नहीं होती है। अरावली में सर्वाधिक धातुई खनिज पाए जाते हैं, क्योंकि अरावली का निर्माण प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था। अरावली का निर्माण किस युग में हुआ था? प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ माना जाता है, क्योंकि अरावली का निर्माण किस में माना जाता है? प्री कैम्ब्रियन युग, धारवाड़ क्रम की चट्टानें पाई जाती हैं, इसीलिए सर्वाधिक खनिज पाए जाते हैं। अगला सवाल है आपका, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, अरावली पर्वतमाला के संबंध में निम्नलिखित में से कौन से कथन सत्य हैं? इसका निर्माण कैम्ब्रियन युग में हुआ था, तो इसका निर्माण अभी पढ़ा था दोस्तों, इसका निर्माण हुआ था प्री कैम्ब्रियन युग में हुआ था, कैम्ब्रियन युग नहीं था, प्री था। तो ये पहला तो गलत ही हो जाएगा। वर्तमान में यह अवशिष्ट पर्वत के रूप में बिल्कुल सही है, अवशिष्ट बलित पर्वतमाला है वर्तमान में यह अरावली। यह मुख्यतः आग्नेय चट्टानों से निर्मित है। बिल्कुल सही है दोस्तों, आग्नेय चट्टानों से निर्मित नहीं है, यह कायांतरित चट्टानों से निर्मित है, आग्नेय चट्टानों से नहीं है। तो 3 तो गलत ही हो जाएगा। यह दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व दिशा में है। बिल्कुल सही है दोस्तों। तो 2 और 4 आपके सही हैं। तो ऑप्शन में कौन से ऑप्शन में है? 2 और 4 आपके 2 और 4 दे रखे हैं ऑप्शन 3 में, तो ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में अरावली का कौन सा भाग सर्वाधिक वर्षा प्राप्त करता है? उत्तर पूर्वी, मध्य, दक्षिणी, शेखावाटी पहाड़ियां। तो अरावली का जो सबसे वर्षा प्राप्त करने वाला भाग है दोस्तों वो है आपका दक्षिणी भाग। दक्षिणी भाग है दोस्तों, जिसमें माउंट आबू सिरोही आता है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपकी, दक्षिणी अरावली प्रदेश मुख्यतः आबू पर्वतखंड सिरोही में सर्वाधिक वर्षा करता है। अगला सवाल है दोस्तों, महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना। अरावली पर्वत की सबसे अधिक ऊंचाई किस जिले में है? तो सबसे अधिक चोटी कौन सी है दोस्तों? माउंट आबू सिरोही में। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा, सिरोही में है अरावली सर्वाधिक ऊंचाई। और अरावली न्यूनतम ऊंचाई है दोस्तों जयपुर में है, और सर्वाधिक विस्तार है वो उदयपुर में है, फैला हुआ चौड़ा।
उदयपुर में है। तो इसमें जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन ए का आपका सही जवाब हो जाएगा। जो भाई हमारे टेलीग्राम ग्रुप पर व्हाट्सएप ग्रुप पर जुड़ना चाहते हैं वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएं, हमने लिंक डाल रखी है, वहां से टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। और न्यूनतम विस्तार है दोस्तों अरावली का अजमेर में, व्याख्या भी देख सकते हैं, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सर्वाधिक ऊंचाई सिरोही में है, न्यूनतम ऊंचाई जयपुर में है, सर्वाधिक विस्तार उदयपुर में है, न्यूनतम विस्तार अजमेर में है। अगला सवाल है आपका महत्वपूर्ण सवाल है दोस्तों, इंपोर्टेंट लगा लेना। निम्नांकित में से किस जिले में अरावली पर्वत माला का सबसे कम है? अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। क्षेत्र सबसे कम है दोस्तों, वो है आपका अजमेर में। किसमें है? अजमेर में। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका अरावली प्रदेश का भाग नहीं है, अरावली प्रदेश का कौन सा है जो भाग नहीं है? अच्छा क्वेश्चन है, पूछा जा सकता है आपके लिए। आबू खंड, अलवर खंड, जयपुर खंड, विंध्य तो अरावली प्रदेश का भाग नहीं है दोस्तों, वो है आपका विंध्य। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है। अरावली प्रदेश के 3 लघु भौतिक विभाग हैं दोस्तों, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली। 3 भाग हैं दोस्तों, 3 भागों में बांटा गया है अरावली को। पूछा जाता है यहां से क्वेश्चन बेजरूर, 101% क्वेश्चन आता है दोस्तों। उत्तरी अरावली में कौन कौन से जिले आते हैं ये भी पूछा जाता है। चोटियां भी पूछी जाती है, कौन सी चोटी उत्तरी अरावली की है, कौन सी चोटी दक्षिणी अरावली, कौन सी चोटी मध्य अरावली की है। सबसे ज्यादा क्वेश्चन आता है यहां से। देख सकते हैं उत्तरी अरावली, 3 भागों बांटा गया अरावली को। तो उत्तरी अरावली देखते हैं पहले। उत्तरी अरावली का विस्तार है दोस्तों जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक है, जयपुर से खेतड़ी झुंझुनू तक है उत्तरी अरावली का विस्तार। इस पर्वत श्रृंखला शेखावाटी और सीकर की तोरावाटी पहाड़ियां हैं तथा जयपुर की नाहरगढ़, जयगढ़, मनोहरपुरा, औलवर की भानगढ़, सरिस्का, बिलाली, सिरावास सम्मिलित हैं दोस्तों पहाड़ियां। इस प्रदेश में प्रमुख उच्च शिखर क्रम से रघुनाथगढ़ सीकर में है, कोह जयपुर में है, बहराइच अलवर में है, बरवाड़ा जयपुर में है। ये प्रमुख इसकी पहाड़ियां हैं दोस्तों। देख सकते हैं कौन सी पहाड़ी आपके उत्तरी अरावली में आती है, पूछा जाता है। कौन सी पहाड़ी उत्तरी अरावली में नहीं आती है, ऐसे क्वेश्चन आता है, या सुमेलित करने के लिए भी आ जाता है यहां से। अब आता है आपका मध्य अरावली। मध्य अरावली देखा है दोस्तों, इसका विस्तार है दोस्तों अजमेर से राजसमंद तक है मध्य अरावली का। सर्वाधिक विस्तार अजमेरी जिले में आता है, जो चोटियां हैं सर्वाधिक अजमेर जिले में ही है। इसका विस्तार जयपुर के दक्षिण पश्चिम भाग से दक्षिण में राजसमंद जिले की देवगढ़ तहसील तक है। इसमें निम्न पहाड़ियां सम्मिलित हैं। मध्य अरावली में निम्न पहाड़ियां हैं। मध्य अरावली क्षेत्र में मेरवाड़ा की पहाड़ियां हैं जो अजमेर जिले में विस्तृत हैं। सर्वाधिक पहाड़ियां हैं वो मेजबाड़ा वहीं तारागढ़ पहाड़ी, ये ऐसी पहाड़ियां हैं, देख लेना। सभी पहाड़ियां हैं वो अजमेर जिले में ही है। और तीसरा भाग आता है आपका शेखावाटी, निम्न पहाड़ियां। शेखावाटी है जिसमें सामर झील से झुंझुनू तक की पहाड़ियां पाई जाती हैं। अब तीसरा आता है आपका दक्षिणी अरावली। दक्षिणी अरावली का विस्तार है दोस्तों रायसमंद से माउंट आबू सिरोही तक है, माउंट आबू सिरोही तक है। दक्षिण अरावली को 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों। आबूर्द पर्वत जिसका विस्तार अचलगढ़ में है, सिरोही में है, और मेवाड़ अरावली है दोस्तों जिसका विस्तार उदयपुर और रायसमंद में है। ये बाकी की बची चोटियां ये दक्षिणी अरावली में ही आती हैं। अगला सवाल है आपका, अच्छा सवाल है दोस्तों, निम्न में से कौन सी चोटी श्रृंखला दक्षिणी अरावली में अवस्थित है? मैंने अभी कहा था दोस्तों, पूछा जाता है क्वेश्चन। नाग पहाड़ अजमेर में है दोस्तों, रघुनाथगढ़ सीकर में है, ताड़ागढ़ अजमेर में, अचलगढ़ सिरोही में है। तो दक्षिणी अरावली किसमें आती है? सिरोही में आती है। तो ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सी पर्वत चोटी उत्तरी अरावली प्रदेश से संबंधित नहीं है? बैराट, सिरावास, नाग पहाड़, बिलाली। तो नाग पहाड़ आती है अजमेर में आती है, मध्य अरावली का भाग है। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, मध्य अरावली की निम्नतम उच्चावच श्रेणी है? सामर क्षेत्र, भौराट पठार, मारवाड़ क्षेत्र, आबू ब्लॉक। सबसे कम है दोस्तों वो है आपका सामर क्षेत्र में। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है दोस्तों, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, भानगढ़, बिलाली, सिरावास श्रेणियां स्थित हैं। भानगढ़, बिलाली, सिरावास ये आती हैं दोस्तों उत्तरी अरावली में आती हैं। किसमें आती हैं? उत्तरी अरावली की चोटियां अभी पढ़ी थी, व्याख्या हमने दोस्तों। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, सुमेलित करना है दोस्तों, सुमेलित करना है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है दोस्तों, सुमेलित करना है। उत्तर पूर्वी अरावली क्षेत्र, अरावली का मध्यवर्ती भाग, भौराट क्षेत्र, दक्षिणी अरावली, ये मिलाना है। तो दक्षिणी अरावली है दोस्तों वो आपकी आती है सिरोही में, तो डी का 4 हो जाएगा। भौराट है दोस्तों वो आता है आपका, भौराट है दोस्तों वो आता है आपका उदयपुर में। 1 अरावली का मध्यवर्ती भाग आता है दोस्तों, वो आता है आपका जयपुर में आ जाएगा मध्यवर्ती भाग थोड़ा बहुत। और उत्तर पूर्वी भाग है दोस्तों वो अलवर में ही आता है, 3 आता है। तो 1 का 3, 2, 1, 4।
आपका ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन किस में है, ऑप्शन 4 में, 3 में दे रखे हैं, 3 2 1 4, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, गलत एवं का चयन कीजिए। गलत एवं का क्या करना है दोस्तों, चयन करना है। सुदूर मध्य अरावली, कटधा दक्षिण अरावली, दुर्मर्यावजी मध्य अरावली, मोहर मोहरपुर उत्तरी अरावली, ये गलत चयन का चयन करना है दोस्तों। चोटियों के नाम सही हिसाब से नहीं दे रखे हैं दोस्तों, सुदूर कटधरा। तो ये क्वेश्चन उस टाइम आया था, 2023 में आया था, आरएएस की परीक्षा में डिलीट कर दिया गया था ये क्वेश्चन। इसको छोड़ देना दोस्तों, इसको क्वेश्चन को छोड़ देना। इसकी चोटियां सही नहीं दे रखी थी, इनका नाम सही नहीं था इन चोटियों का। अगला सवाल है आपका, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, निम्नांकित में ऐसे किस जिले में अरावली के साथ साथ बिंद क्रम के उच्चावच स्वरूप भी विद्यमान है। कोटा, डूंगरपुर, चित्तौड़गढ़, उदयपुर, ये है दोस्तों आपके चित्तौड़गढ़ में, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। व्याख्या भी दे सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपके लिए। व्याख्या है, चित्तौड़गढ़ जिले में चित्तौड़गढ़ का किला मेसा के पठार पर है, अरावली का भाग है, जबकि बैसनगढ़ का किला पठारी भाग है, तो विंध्याचल पर्वत का भाग है। ओके दोस्तों, जैसा कि आपने प्रश्न में देखा है वैसा ही दे रखा है। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। पूर्वी बेसिन मैदान को 3 भागों में बांटा गया है दोस्तों। कितने भागों में बांटा गया है? 3। बनास बेसिन है, चंबल बेसिन है, मध्यमाही बेसिन है। तो बनास बेसिन है दोस्तों, उसकी 6 नदियों से निर्मित है, जो चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, टोंक जिलों में विस्तृत है। चंबल बेसिन है दोस्तों, चंबल नदी उसकी 6 नदियों से निर्मित है दोस्तों, कोटा, बूंदी, झालावाड़ में है। और मध्यमाही बेसिन है दोस्तों, जिसे क्या कहा जाता है, 56 का मैदान कहा जाता है मध्यमाही बेसिन को, जिसका विस्तार है दोस्तों वो है आपका बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ जिलों में उत्तरी भाग और सोनभद्र के विस्तृत भाग है दोस्तों मध्यमाही बेसिन। अगला सवाल है आपका, बनास बेसिन राजस्थान के किस भौगोलिक विभाजन का हिस्सा है। तो बनास बेसिन है दोस्तों वो पूर्वी मैदानी भाग का हिस्सा है, ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, प्रतापगढ़ के क्षेत्र में आता है दोस्तों, प्रतापगढ़ है दोस्तों वो कांठल के मैदान में आता है, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। माही नदी के किनारे को कांठल कहा जाता है दोस्तों, जो प्रतापगढ़ का आता है भाग, ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया है उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। अगला सवाल है आपका, बनास मैदान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए दोस्तों, और दी गई कूट के आधार पर सही उत्तर का चयन कीजिए। कूट दे रखे हैं दोस्तों और सही उत्तर का चयन करना है। पहला दे रखा है आपका, यह मैदान कृषि के लिए अनुपयुक्त है, ये तो गलत हो जाएगा दोस्तों, उपयुक्त है, पहला ही गलत हो जाएगा इसमें तो। दूसरा है, इसकी औसत समतल से ऊंचाई 150 से 300 मीटर, बिल्कुल सही है। जलोढ़ मृदा का जमाव पाया जाता है, बिल्कुल सही है। इसका ढाल पश्चिम की ओर है, बिल्कुल सही है। बनास मैदान का ढाल पश्चिम की ओर है, पश्चिम की ओर है, पूर्व से पश्चिम की ओर है। इसमें 2 3 4 सही है, तो वो कौन से ऑप्शन में दे रखे हैं? 2 3 4 आपके दे रखे हैं 2 2 और 3, 4 तो नहीं है दोस्तों, पश्चिम की तरफ नहीं है इसका ढाल है दोस्तों पूर्व की ओर है। ये 4 भी गलत हो जाएगा दोस्तों, इसका ढाल है जो पूर्व की ओर है, तो इसमें 2 और 3 आपका सही हो जाएगा, सही जवाब भी। अगला सवाल है आपका, दक्षिण पूर्वी पठार के 2 भाग हैं, कौन कौन से हैं? तो दक्षिण पूर्वी पठार के भाग हैं, ऊपरमाल का पठार, भोराट का पठार, बिंद का पठार, दक्कन का पठार, पोतवार का पठार, दक्कन का पठार, उसमें से कोई नहीं। तो दक्षिण पूर्वी पठार के भाग हैं दोस्तों वो हैं आपके बिंद का पठार और दक्कन का पठार, ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। व्याख्या भी देख सकते हैं दोस्तों, व्याख्या दे रखी है आपकी, दक्षिण पूर्वी पठारी प्रदेश हाड़ौती या लावा का पठार कहते हैं जिसे, इस क्षेत्र में राज्य का 6.49% भाग निवास करता है दोस्तों। कितना है? 6.49% भाग क्षेत्र आता है। इसकी औसत ऊंचाई है दोस्तों वो आपकी 500 से 600 मीटर है। नए जिलों को पुराना अठन के पश्चात इसमें दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में 6 जिले हैं। कितने जिले हैं? 6 जिले हैं, कोटा, बूंदी, झालावाड़, भीलवाड़ा, चित्तौड़गढ़, बांदा, ये पठारी भाग में आते हैं। इनको 2 भागों में बांटा गया है दोस्तों, पठारी भागों। कितने भागों में? बिंद कगार भूमि और दक्कन का लावा पठार। बिंद कगार भूमि है जिसका विस्तार है दोस्तों डांग, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर क्षेत्र में है। इसे बलुआ पत्थर से निर्मित है दोस्तों। बिंद कगार भूमि है जिसका विस्तार डांग क्षेत्र में है, करौली, धौलपुर, सवाई माधोपुर। दक्कन का लावा का पठार है दोस्तों, इसका विस्तार है दोस्तों कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ जिलों में, मालवा प्रदेश में है दोस्तों, जिसे कहते हैं। ऊपरमाल का पठार है दोस्तों बिजौली या भीलवाड़ा में पूछा जाता है बिजौली या भीलवाड़ा, बैसोड़गढ़, चित्तौड़गढ़ में है, इसी क्षेत्र में स्थित है दोस्तों। इस पठार के क्षेत्र में काली उपजाऊ मृदा पाई जाती है दोस्तों, जिसका निर्माण ज्वालामुखी चट्टानों से हुआ है। बूंदी एवं सवाई माधोपुर की अरावाला पहाड़ियां व कोटा की मुगंदरा की पहाड़ियां हैं, वो विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है दोस्तों, इसी पठारी भाग में आती हैं, इसी पठारी भाग में आती है। अगला सवाल है आपका, इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, लगा लेना। बिंद कगार भूमि जिन नदियों के मध्य स्थित है दोस्तों वह कौन सी है? तो बिंद कगार भूमि है दोस्तों बाणगंगा, बनास, काली सिंधु, चंबल, बीड़च, बनास, चंबल, बनास। तो बिंद कगार भूमि है दोस्तों वो है आपकी चंबल और बनास नदियों, ऑप्शन 2 4 आपका सही जवाब हो जाएगा।
अगला सवाल है आपका, राजस्थान में विंध्य कगार क्षेत्र किस प्रकार की चट्टानों से निर्मित है? बहुत इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों। ग्रेनाइट, क्वार्टाइज, बालका पत्थर, बलुआ पत्थर और बेसाल्ट। तो विंध्य कगार क्षेत्र है दोस्तों वो आपका निर्मित है दोस्तों, वो है आपका बलुआ पत्थर से। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 3 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान में किस भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित है? इंपोर्टेंट सवाल है दोस्तों, कई परीक्षा में पूछा भी गया है, इसको इंपोर्टेंट लगा लेना। राजस्थान में भौतिक क्षेत्र में मुकुंदरा की पहाड़ियां स्थित हैं दोस्तों। जो मुकुंदरा की पहाड़ियां हैं दोस्तों वो आपके हाड़ौती पठार में आती हैं। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। अगला सवाल है आपका, निम्न में से कौन सी पहाड़ियां राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणियों का विस्तार है दोस्तों? मुकुंदरा की पहाड़ियां। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 1 आपका सही जवाब हो जाएगा। अगला सवाल है आपका, राजस्थान की मुकुंदरा की पहाड़ियां हिस्सा हैं दोस्तों, वो है आपका विंध्य कगार की पहाड़ियां का। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा, जैसा कि आपने व्याख्या में देखा था। अगला सवाल है आपका, राजस्थान के कौन से भू आकृतिक क्षेत्र में मुकुंदरा और बूंदी की पहाड़ियां हैं दोस्तों? वो हैं आपके दक्षिण पूर्वी पठारी क्षेत्र में आती हैं। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 4 आपका सही जवाब हो जाएगा। जिन भाइयों ने अभी तक हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया उनसे प्लीज रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक जरूर करें। निम्नलिखित में से कौन सी इतलाकृति अरावली श्रृंखला में अवस्थित नहीं है? और तो अरावली श्रृंखला में स्थित नहीं है दोस्तों, वो है आपकी मुकुंदरा की पहाड़ियां। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन 2 आपका सही जवाब हो जाएगा। थैंक यू दोस्तों, आशा करता हूं आपको वीडियो बहुत ही पसंद आई होगी। लाइक करें और अधिक से अधिक शेयर करें और हमारे जीके गुरु टेक चैनल के साथ जुड़े रहें, अपनी प्रिपरेशन करते रहें। थैंक यू, धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।